दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके लेखपाल के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1942। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व का आरंभ होना था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम युद्ध का आरंभ होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो दोस्तों, मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपने पद से निलंबित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, बेलियम का प्रयोग प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है। बेलियम। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय को NNPFC कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो कृपया ध्यान से देखें। काबनी, हेमवती और अमरावती नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन तीनों नदियों की कावेरी नदी है जो सहायक नदी है, कावेरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो दोस्तों, बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तरंगदैर्घ्य। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? दोस्तों, भारत का विश्व में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो दोस्तों, केरल है इसका राइट आंसर।
केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशरूम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मशरूम कवक फंजाई का उदाहरण है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? दोस्तों भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो दोस्तों भारत ने पृथ्वी पर धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी। इसका राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे ही आगे और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।